तो हमारी जो कामनाएं हैं वो ऐसे नहीं पूर्ण होंगी कि हम मंदिर गए, फूल माला चढ़ा दिया और भगवान हमारा एक काम हो। उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। इंद्रियों को रोक करके भगवान में के चिंतन में लगाओ, खूब भजन साधन करो, तो उसके अनुसार आपको मिलेगा। वो भी पहले पाप नष्ट होंगे तब सुख का विधान आपको मिलेगा। तभी इसीलिए लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। मंदिर गए, 1 साल से रोज मंदिर जा रहे हैं और हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही, तो तुम्हारे जो पीछे के अपराध हैं, पीछे के पाप हैं, उतना भजन करो पहले वो नष्ट हो, तब आगे सुख प्रदान करने वाली तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होती जाएगी अपने आप। पक्का समझ लीजिए, भजन जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो तुम्हें प्रिय हो नाम जप करो। नाम जप करने से सब मंगल हो जाता है, सब आनंद हो। जब भगवान के हम सामने बैठते हैं और अंतरात्मा से उनको देखते हैं तो मन करता है कि कुछ भी मत करो। हाँ, उत्तम बात, समर्पण करते हैं अपने आप को। बहुत उत्तम बात है। सही बात तो यही कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब। प्रभु जब बच्चों के लिए या परिवारजन के लिए, हित के लिए सोचते हैं, इतना सही समझ लीजिए कि जन्म लेने के पहले से विधान शारीरिक सुख दुख भोगने का बन चुका है। केवल एक बात है जो आप कर सकते हो, भजन करके भगवत प्राप्ति या पापाचरण करके दुर्गति। नहीं तो इस शरीर के सुख दुख का विधान पहले से बन चुका है। कहाँ इसका जन्म होगा, कहाँ इसका मरण होगा, बीच का क्या यात्रा होगी, ये पहले से। सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजद विधि हाथ। तो हम भगवान के भरोसे में होकर नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य को करें, कर्तव्य को करते रहे, कर्तव्य में नहीं। उनसे मांगे क्या, आप जानो आपका कार्य जाने। हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं तो फल अवश्य मिलेगा, हमें चिंता करने की। पर ये बहुत विवेकी भक्त की बात है। जब भी इतना विवेक ना हो तो मांगो। जगत पिता है, आपने हमको सृष्टि में प्रकट किया, अब हमें यह आवश्यकता है तो आप ही। जैसे बेटा किससे मांगे, अपने पिता से मांगे। तो या तो इतनी जोर का संबंध भाव बन जाए कि प्रभु मेरे हैं, तो अपने बाप से जैसे हक पूर्वक हम मांगते हैं ऐसे प्रभु से मांगे। और या फिर प्रभु की दुकान में अगर हमें जो सामान खरीदनी, तो भजन रूपी पैसा होना चाहिए। अगर भजन नहीं है तो फिर बात नहीं। तो ये जो समर्पण है, ये हक पूर्वक आ जाता है, फिर अपनापन। ये तन मन प्राण आपको समर्पित है। अब आप देख लीजिए हम आपसे क्या कहें। हे दिलवर, हमने जब पूरा जीवन ही आपको दे दिया तो आपसे क्या कहें। जब दिल दे दिया तो दिल की दुख सुख की बातें आप जानते हो ना, फिर आपसे क्या कहें। वो बहुत ऊंची बात हो जाती है। और ये बहुत उत्तम है कि आप भक्ति करती हो, नाम जप करती हो, तभी ऐसी उत्तम धारणा आती, समर्पण। ये आत्मसमर्पण नौधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसे आत्मनिवेदन नवी भक्ति कहते हैं। कि अब चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, आपसे क्या मांगना।